हेलो स्टूडेंट, लास्ट में मैंने आपको सेकंड चैप्टर कंप्लीट कराया था। नंबर थ्योरी के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम टिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर नंबर थ्योरी पे आएंगे। तो हम टिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर 8 छोटा सा चैप्टर है जो इजी जल्दी से हो जाएगा। पहले हम वो चैप्टर करेंगे जो जल्दी से हमारे कवर अप कर देंगे सिलेबस को। तो चैप्टर 8 आपका है सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल e की पावर x का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक होता है। e इज द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, और e स्टैंड अगर हम x की जगह 1 डाल देते हैं, अगर e x की जगह 1 पुट करते हैं तो e की पावर 1 आपका क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, जिसकी वैल्यू आपकी 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगी। आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हमने डिफाइन करना है। ये तो हमने रियल में लिया कि अगर x एक रियल नंबर होता है, अगर मान लो हमने z ले लिया, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, जिसमें x इसका रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है, तो आप सीरीज को कैसे लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए z इक्वल टू 1 प्लस z स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये आपका क्या हो जाएगा अगर हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल आता है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है दैट इज, नेक्स्ट आर्टिकल में हमारे पास है कि e की पावर x प्लस आयोटा y आपका इक्वल होगा e की पावर x कोस y प्लस आयोटा साइन y के, इसके इक्वल होगा। तो ये आपको प्रूव करना है, तो बुक में प्रूफ दे रखा है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है e की पावर x प्लस आयोटा y। e की पावर z का एक्सपेंशन हमने ऊपर लिखा था, z की जगह हमारे पास x प्लस आयोटा y है, तो इसको खोल देते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस में आयोटा y प्लस एक्स प्लस में आयोटा y का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स प्लस में आयोटा y क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये मैंने e की पावर x प्लस आयोटा y का एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे खोल दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि y की जगह 0 पुट कर देते हैं। y की जगह, सॉरी, x की जगह हम इसमें 0 पुट कर देते हैं। तो x की जगह 0 डालते हो, e की पावर आयोटा y इक्वल टू 1 प्लस आयोटा y प्लस आयोटा y का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा y का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक आपका ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। आप इसको थोड़ा सा खोलोगे तो देखोगे 1 प्लस आयोटा वाई, आयोटा का स्क्वायर आपका माइनस होता है तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। आयोटा क्यूब आपका माइनस आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने माइनस डाल दी और आयोटा एज इट इज, तो आयोटा वाई क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा, अगर मैं नेक्स्ट टर्म की बात करती हूँ, आयोटा y की पावर 4 आएगा। आयोटा की पावर 4 आपका प्लस 1 हो जाता है, तो y की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ध्यान रखें आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा दैट इज में माइनस का आयोटा, आयोटा 4 को आप आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1।
इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसमें से मैं क्या करती हूँ, रियल पार्ट अलग कर लेती हूँ। रियल पार्ट आपका क्या क्या है, वन रियल पार्ट है -y²/2 प्लस y की पावर 4/4, ये सारा आपका रियल पार्ट है, इसको मैंने अलग कर लिया। इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं, आयोटा y अलग कर दिया इमेजिनरी पार्ट, माइनस का y³/3 एंड सो ऑन, इमेजिनरी पार्ट हमने अलग कर दिया। अगर आपको ध्यान हो तो हम एक सीरीज पढ़ते हैं कोस और साइन की सीरीज। जो कोस की सीरीज होती है, ये जो हमारी ऊपर बन रही है, ये हमारी कोस की सीरीज है, प्लस में आयोटा, ये जो आप सीरीज देखोगे ये आपकी साइन की सीरीज है। तो e की पावर आयोटा y आपका हो गया कोस y प्लस आयोटा साइन y। तो e की पावर x प्लस आयोटा y को आप लिख सकते हो e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा y, दैट इज e की पावर x। e की पावर आयोटा y को मैंने डाल दिया कोस y प्लस आयोटा साइन y। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे, ये आपकी डेफिनेशन बन गई। इसको आपने लर्न रखना है कि अगर e की पावर z है तो e की पावर, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया आपका। अगर e की पावर z आपका है दे रखा है तो e की पावर x प्लस आयोटा y लिख सकते हो। e की पावर x, e की पावर आयोटा y आपका बन जाएगा कोस y प्लस आयोटा साइन y। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो आपका क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा, तो इसको लर्न रखना है। प्रूफ भी करा दिया, देखो बिना प्रूफ के समझ में नहीं आता, इसलिए आपको प्रूफ करा दिया मैंने ये। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो अब आपके पास आती हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास दे रखी है, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास दे रखी है e की पावर z1 इंटू में e की पावर z2, दैट इज इक्वल टू e की पावर z1 प्लस में z2। तो वैसे तो हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कॉम्प्लेक्स का यूज करके आपको इसका प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, तो प्रूफ में लिख रही हूँ यहाँ पे, दैट इज प्रूफ में हमने मान लिया z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हो गया x1 प्लस में आयोटा y1, और z2 आपका हो गया x2 प्लस में आयोटा y2। तो बाय द डेफिनेशन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में देखो e की पावर z1 और e की पावर z2, e की पावर z1 इंटू में e की पावर z2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू e की पावर z1 की वैल्यू डाल दी, z1 आपका हो गया दैट इज x1 प्लस आयोटा y1 इंटू में e की पावर x2 प्लस में आयोटा y2, दैट इज इक्वल टू e की पावर x1 इंटू में e की पावर आयोटा y1 इंटू में e की पावर x2 इंटू में e की पावर आयोटा y2। तो आयोटा वाले की वैल्यू पुट कर देते हैं, e की पावर आयोटा x1, e की पावर आयोटा y आपका हो गया कोस y1 प्लस में आयोटा साइन y1, और e की पावर x2 एज इट इज, e की पावर आयोटा y2 की वैल्यू डाल दी कोस y2 प्लस में आयोटा साइन y2। ओके, ई की पावर वाले इकट्ठे कर लेते हैं, ई की पावर x1 प्लस में x2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट टर्म कोस y1, इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो देखोगे आप इस वाली टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो कोस y1 कोस y2 प्लस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा साइन y1 कोस y2 प्लस आयोटा साइन y2 कोस y1, माइनस में आयोटा, प्लस में आयोटा स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लिख दिया मैंने, दैट इज साइन y1 साइन y2।
रियल पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं। तो आप देखोगे e की पावर x1 प्लस में x2, रियल पार्ट जब मैं इकट्ठा करती हूँ, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो ये फॉर्मूला बन गया दैट इज cos y1 प्लस में y2 का। इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन ले लिया और वो फॉर्मूला बन गया sin y1 प्लस में y2 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया e की पावर x1 प्लस में x2 प्लस में e की पावर दैट इज आयोटा y1 प्लस में y2। तो ये हम लिख सकते हैं e की पावर x1 प्लस में आयोटा y1 प्लस x2 प्लस में आयोटा y2 दैट इज इक्वल टू e की पावर z1 प्लस में z2। यही आपको प्रूव करना था। तो आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। अभी अभी मैंने दो लिए थे, अगर रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं तो e की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 इंटू ई की पावर z3 एंड सो ऑन e की पावर zn है, तो आप उसको लिख सकते हो e की पावर z1 प्लस z2 प्लस सो ऑन प्लस में zn। ओके, ऐसे ही इसकी अब सेकंड प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास है सेकंड प्रॉपर्टी e की पावर z, ये प्रूव करने आते हैं एग्जाम में, e की पावर z की पावर n इक्वल टू e की पावर nz है। तो ये हम ऊपर वाले से ही जनरलाइज जो हमने किया है इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसमें ही हम z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू z3 इक्वल टू एंड सो ऑन, ये सार को zn को हम z के इक्वल पुट कर देते हैं, तो e की पावर z, e की पावर z चलता जाएगा, e की पावर z इक्वल टू e की पावर z प्लस z एंड सो ऑन प्लस में z। तो ये हो गया e की पावर z की पावर n हो गया, और ये आपका आ जा रहा है e की पावर nz। तो ये आपका प्रूव हो गया। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी में e की पावर z इज ए पीरियोडिक फंक्शन, आपको ये प्रूव करना है। थर्ड प्रॉपर्टी में e की पावर z इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आयोटा। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है कि कुछ इंटरवल के बाद उसकी वैल्यू सेम हो जाए तो वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। इज ए पीरियोडिक, मतलब आपको ये पीरियोडिक प्रूव करना है, तो e की पावर z इक्वल टू e की पावर z प्लस में 2n पाई आयोटा, ये आपको प्रूव करना है पीरियोडिक फंक्शन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो आप कि कोस और साइन एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अगर तो कोस y प्लस में 2n पाई की मैं बात करती हूँ तो कोस y आता है। साइन y प्लस में 2n पाई की मैं बात करती हूँ तो आपका साइन y आ जाता है। e की पावर z इक्वल टू e की पावर x प्लस आयोटा y को मैंने लिख दिया कोस y प्लस में आयोटा साइन y। अब क्योंकि कोस y की वैल्यू 1 और 2 से मैं पुट कर रही हूँ कोस और साइन की वैल्यू, तो कोस y प्लस में 2n पाई हो गया प्लस आयोटा साइन y प्लस में 2n पाई हो गया। तो ये आपका बन गया e की पावर x, e की पावर आयोटा y प्लस में 2n पाई। तो ये आपका आ गया e की पावर x प्लस आयोटा y प्लस में 2n पाई। तो ये आपका बन गया e की पावर z प्लस में 2n पाई आयोटा। इसका मतलब e की पावर z कुछ टाइम के बाद अपना रिपीटिशन स्टार्ट करती है, तो दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन। e की पावर z की वही वैल्यू है जो e की पावर z प्लस में 2n पाई आयोटा की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये एक आपका पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, ये तो थ्योरम्स थी, इसी पे बेस आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स भी हैं। तो पहले आपको थ्योरम आनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं पीडीएफ में सॉल्व करके आपको भेज ही देती हूँ। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकता है। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एक्सपोनेंशियल 2n पाई आयोटा इक्वल टू आपका 1 है। एक्सपोनेंशियल 2n पाई आयोटा इक्वल टू 1। तो अब आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि e की पावर आयोटा थीटा आपका क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा।
कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये आपका क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा, ये हमने प्रूव किया था फर्स्ट में। तो ई की पावर आयोटा थीटा, अब इसको सॉल्व करना है। ई की पावर आयोटा थीटा आपका हो गया कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो थीटा की जगह आपको क्या निकालना है, 2n पाई निकालना है। तो ई की पावर आयोटा 2n पाई इक्वल टू कोस 2n पाई प्लस में आयोटा साइन 2n पाई। आपको पता है कि कोस 2 पाई की वैल्यू n पाई की वैल्यू हमेशा 1 होती है और साइन 2n पाई 0 होता है। तो ई की पावर 2n पाई आयोटा आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया ये आपका। तो ये आपका प्रूव हो गया। दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 1। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता ही दिया था कि जो एग्जाम्पल है वही है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 बता रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास दे रखा है, दैट इज सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दैट इज ई की पावर 5 प्लस में 3 आयोटा का स्क्वायर। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको सेपरेट करना है। इसी पे बेस आपका थर्ड क्वेश्चन है, वो आप सोल्व करोगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, 5 प्लस में 3 आयोटा का स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला खोल दो, a प्लस बी की होल स्क्वायर का। 25 प्लस में 9 आयोटा स्क्वायर प्लस में 30 आयोटा, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस में 9 प्लस में 30 आयोटा, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस में 30 आयोटा। तो आपके पास हो गया ई की पावर 5 प्लस में 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर 16 प्लस में 30 आयोटा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ई की पावर आयोटा वाले की वैल्यू आप लिख सकते हो, तो इसका दोनों पार्ट बेस सेम है, पावर एडिशन में है, तो बेस को आप अलग अलग कर सकते हो। तो मैंने बेस को अलग अलग कर दिया। ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। वो पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो ई की पावर 16 कोस 30 प्लस में आयोटा साइन 30, cos 30 e की पावर sin 30, दैट इज e की पावर 16 cos 30 प्लस में आयोटा e की पावर 16 sin 30। तो रियल पार्ट आपका क्या हो जाएगा, e की पावर 16 cos 30, और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, e की पावर 16 sin 30। तो आप देखोगे कि जो आयोटा के साथ है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है और सिंपल वाला पार्ट आपका रियल पार्ट है। तो ये आपका प्रूव हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका बिल्कुल वैसा ही है, उसी टाइप के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको बता देती हूँ, दैट इज साइन अल्फा माइनस में थीटा प्लस में ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा साइन थीटा की पावर n इक्वल टू साइन n माइनस में 1 अल्फा साइन अल्फा माइनस में n थीटा प्लस ई की पावर प्लस माइनस में आयोटा अल्फा साइन n थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे आपको दे रखा है कि साइन अल्फा माइनस में थीटा प्लस ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा साइन थीटा की पावर n है। आप क्या करोगे, फर्स्ट में आपने क्या करना है, पहले इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोलना है, और यहाँ पे ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा की वैल्यू डालनी है। तो मैं पुट कर देती हूँ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन अल्फा साइन कॉस थीटा, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस में कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस में ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा की वैल्यू डालते हैं, कॉस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा, और साइन थीटा एज इट इज, और पावर हो गई आपके पास n। ओके तो अब आप देखोगे कि अब मैं क्या करती हूँ, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस में कॉस अल्फा साइन थीटा
साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन थीटा। अब आपका जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो कॉस अल्फा साइन थीटा आपका कैंसिल हो रहा है, हमने कैंसिल कर दिया। और कॉमन आ रहा है आपके पास दोनों में, साइन अल्फा पावर एन है तो साइन एन अल्फा आपका कॉमन आ गया, अंदर बच गया कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर एन। ठीक है। इससे पहला चैप्टर डिमॉर्वी थ्योरम था, वो मैंने आपको भी नहीं कराया, तो डिमॉर्वी थ्योरम का एक रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। डिमॉर्वी थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है कि अगर आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन दे रखा है, तो वो पावर जो होती है वो एंगल के आगे आ जाती है, ये डिमॉर्वी थ्योरम होती है। मैं आपको कराऊंगी, एक बार आप इसका रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे। दैट इज मैं पावर को आगे ले आई बाय यूजिंग द डिमॉर्वी थ्योरम। डिमॉर्वी थ्योरम का हमने यूज किया, जो हम अभी पढ़ेंगे, डिमॉर्वी थ्योरम, थ्योरम का यूज करके मैंने इसको आगे ले आई। अब आप क्या करोगे कि इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमने प्रूव करना है उसको देखते हुए करते हैं। साइन की पावर n माइनस वन अल्फा है और हमारा साइन अल्फा एन अल्फा है, तो साइन n माइनस वन अल्फा यहाँ रहने देते हैं, तो एक साइन अल्फा को मैं अंदर ले ली, साइन अल्फा कोस एन थीटा प्लस माइनस में आयोटा साइन एन थीटा और साइन अल्फा, साइन अल्फा को हम अंदर ले गए। ठीक है, साइन अल्फा को अंदर ले जाने के बाद आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन एन माइनस में वन अल्फा, नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ ऐड करेंगे कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, साइन अल्फा कॉस एन थीटा माइनस में कॉस अल्फा साइन एन थीटा प्लस में कॉस अल्फा साइन एन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन एन थीटा साइन अल्फा। अब आप देखोगे मैंने यही टर्म ऐड कर दी, यही टर्म मैंने माइनस कर दी। ओके, यहाँ पे साइन एन थीटा, साइन एन थीटा, और ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला लिख दिया, साइन एन माइनस में वन अल्फा, ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन अल्फा माइनस में एन थीटा का। और यहाँ पे आप देखोगे इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास साइन एन थीटा, साइन एन थीटा को मैंने कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या बच गया, कॉस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन एन थीटा। तो सॉरी, हमने कॉमन साइन एन थीटा कॉमन लिया है, तो साइन अल्फा बचा प्लस माइनस साइन अल्फा। तो आप देखोगे ये आपका ई की पावर आयोटा अल्फा बन रहा है प्लस माइनस, ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस माइनस, तो मैं इसको लिख देती हूँ साइन एन माइनस में वन अल्फा साइन अल्फा माइनस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा, ये आपका बन गया ई की पावर प्लस माइनस में आयोटा अल्फा। तो ये प्रूव हो गया। तो इसी पे बेस एक्सरसाइज 8.1 है, वो आपको कंप्लीट करनी है। और तब तक के लिए थैंक यू।